मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे और केपी में भी ऑलरेडी बनाएंगे, तो क्या लगता है कि हुकूमत कैसे बनाएंगे? क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत तो कल ऐलान कर दिया कि आप हमारे ऐलान के बाद पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। जी देखें, यकीनी तौर पे केपी के में तो कोई इशू नहीं है, वहाँ तो आपको नज़र आ रहा है फिगर्स ही ऐसे हैं कि और कोई हुकूमत बना नहीं सकता, तो हम ही बनाएंगे। सेंटर और जो प्रोविंस है वो ओपन है। कल सारी जमातें जो हैं वो एक तरफ हो गई, काफ़ी सी जमातें, उनके नंबर्स यकीनी तौर पे हमारे से फ़िलहाल ज़्यादा हैं, लेकिन हम मुकाबला करेंगे। हम ये जमहूरियत का असूल ही ये होता है कि आपके पास जितने भी नंबर्स हों आप बिल्कुल अपनी कोशिश करें। तो अभी तक सेंटर की और जो पंजाब की गेम है वो अभी ओपन है, अभी क्लोज़ नहीं हुई, बंद नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे हुकूमत बनाने की। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा एमकेएम हो या पीपल हो या नून लीग हो, इनके साथ कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं होंगे, जबकि जरदारी साहब ने गुज़श्ता रात ही कहा है कि पीटीआई भी बशमूल अगर आए तो हम उनके साथ भी बातचीत के लिए तैयार। तो क्या अब जो नई हुकूमत आने वाली है, शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म अगर होने लगे हैं, उन्होंने नामज़द किया, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे, तो क्या लगता है कि उनके साथ पीटीआई को बात करेगी जरदारी साहब की दावत? जी देखें, जो कल मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की थी और वो ये थी कि हुकूमत साजी में कोई बातचीत नहीं होगी, ना पीएमएलएन के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना एमक्यूएम के साथ और ना जेयूआई के साथ। जेयूआई का नाम शायद उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये तीन जमातों का तो उन्होंने ज़रूर कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि ये उनके साथ किसी किस्म की हमने बैठ के हुकूमत में शमूलियत की बात नहीं करनी। तो वहाँ तक तो बड़ा क्लैरिटी है, लेकिन बाकी अगर कोई इश्यूज़ हैं, बाकी कोई मैटर्स हैं जो जमहूरियत को मजबूत करते हैं, इलेक्शन रिज़ल्ट्स के बारे में कोई बात है, जीत है, या कोई पॉलिसी इश्यूज़ हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो हम देखेंगे। पार्लियामेंट में तो अब हैं, पार्लियामेंट में ही बातचीत होगी और पार्लियामेंट में ही गुफ्तगू होगी और पार्लियामेंट में ही तनकीद होगी और पार्लियामेंट में ही आपस में डिबेट होगी। सर बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो भी चौथी मरतबा, तो अब वो नहीं बने, तो कैसा लगता है कि इमरान खान साहब का जो टास्क था या जेल में जो उनका अपनी हिकमत अमली थी उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है या अवाम की मोहब्बत या उनकी जो जी देखें, जहाँ तक तो मुझे नज़र आता है ये कि अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट, इतना हैवी मैंडेट दिया इमरान खान साहब के फेवर में कि उसके बाद सारी जो पार्टीज़ हैं वो डिप्रेस हो गई हैं। तो हो सकता है उस डिप्रेशन में नवाज शरीफ साहब ने अब ये मनसब नहीं संभाला या नहीं कोशिश की उसके लिए। जिसको शौक़ है संभालने का, जिसको नज़र आ रहा है कि एक मैंडेट है जो क्लियरली पीटीआई के फेवर में है, लेकिन फिर भी वो बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है, वो बने। तो अब सर पीपी ये इल्ज़ाम लगारी कि अलीम इन गंडा साहब को नामज़द किया है वज़ीर आला के लिए। खान साहब ने कल बड़ा रास्त ही किया, हमारे से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कि अलीम इनको मैं फ़ाइनल करता हूँ वज़ीर आला के लिए। सर ये बताया कि पीपी ये इल्ज़ाम कि 9 मई में मुलव्वस थे, तो लिहाजा ऐसा जो बंदा 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हो तो क्या वो वज़ीर आला बन सकता है? तो क्या इस वजह से क्या किस अलीम इन गंडा साहब को खान साहब ने वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर? हाँ नहीं, देखें, जहाँ तक तो आपको याद होगा अभी मैंने रिसेंटली एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जो FIRs थी या उनको इश्तिहारी कहा हुआ था और उस पर उनको नॉमिनेशन पेपर्स उनके रिजेक्ट हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस फाइल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाली किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाना, FIR करना, उससे वो नाअहली नहीं होती जब तक वो इल्ज़ाम साबित ना हो। तो ठीक है, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम होंगे, उनके ख़िलाफ़ FIRs होंगी, उनके ख़िलाफ़ केसेस भी होंगे, लेकिन जब तक केसेस का फ़ैसला नहीं होता किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो डिस्क्वालीफाइड है। तो इसलिए ये कहना कि उनके खिलाफ केसेस हैं वो CM नहीं बन सकते, मेरे ख्याल दुरुस्त नहीं। सर लास्ट में ये बताइए, अभी अकबर असबाब साहब ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने पहले अपना बल्ला गंवाया, अब अपनी पूरी पार्टी गंवाएगी जब दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, तो इससे जो हमने ज़्यादती है बानी रोकन हम पार्टी को जो है ना इंट्रा पार्टी साफ और शफाफ तरीके से करा कर हम पार्टी को संभालें। तो इसमें कितनी की अकीदत है? अकबर असबाब को क्या जवाब? मेरा ख्याल है उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपनी पार्टी बना लें नई। आपने पार्टी बनाने का बड़ा आपको शौक़ है और चलाने का बड़ा शौक़ है, तो आप पार्टी अपनी नई बना लें, आपको कोई रुकावट नहीं। ये कहना कि आपने नहीं यही पार्टी में रहना है और इस पार्टी को टेक ओवर करना है, वो तो पार्टी के मेंबर्स की मर्ज़ी है। जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो उनको नहीं पसंद करते, वो नहीं चाहते, वो इमरान खान साहब के साथ हैं। तो मेरा ख्याल है ये दावा करना कि मैं पीटीआई चलाऊंगा वो किसी सूरत में मुझे नज़र नहीं आता और मुझे नहीं समझ आती कि मीडिया क्यों उसको इतना बार बार मेरे से सवाल पूछता है
क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हम कराने जा रहे हैं, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ उनमें होता है जो मेंबर्स हों, और मेंबर्स ने फैसला करना होता है कि हम किसको अपनी पार्टी में सिलेक्ट करने हैं। जो मेंबर को पार्टी पसंद नहीं है वो मेंबरशिप छोड़ के दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए, और बड़ा आसान है कि आप 2000 लोग अपने पास लेके आएँ और दूसरी नई पार्टी बना लें, आप मुकाबला करें, जिस तरह खटक साहब ने किया, जिस तरह आपकी जहांगीर तरीन साहब ने कोशिश की, उन्होंने भी करके देख ली कोशिश। तो ये कहना कि नहीं हमने PTI में ही टेक ओवर करना है, मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं।